हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। गाइस, इसके पहले मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी और साथ ही मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो फटाफट से जाके देख सकते हैं और उन वीडियोस पर आपने काफी ज्यादा प्यार भी दिया है। तो मुझे लगा कि शायद ये सब चीजें किसी के काम आ रही हैं, तो मुझे अपनी और भी सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो जो गाइस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी, वो भी एक पूरा अलग से टास्क है। जैसे आपका प्रेगनेंसी, आपका कंसीव करना एक पूरा प्रोसेस है, पूरा 9 मंथ का। तो मुझे लगा कि बस बेबी हो गया उसके बाद चीज खत्म, मतलब फिर आपको सिर्फ बेबी को ग्रो करना है, उसको अच्छे से उसकी केयर करनी है, वो तो है ही। साथ के साथ अलग से जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक पूरा एक पार्ट है, एक अलग से एक पूरी प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा टफ है, खास करके उन मदर्स के लिए जिनका सी सेक्शन हुआ है। हालांकि नॉर्मल वालों के लिए भी रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है। क्योंकि आज के टाइम पे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मिल्क नहीं बन रहा है अच्छे से, कई सारी मदर्स के साथ ये सारी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं। क्या है? कुत्ते कुत्ते सबको बाय कर, तो बाय कर, तो बाय। जाओ खेलो, आप जाओ। वेरी गुड, जाओ 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 जाओ, पापा के पास जाओ, खेली खेली करो। गाइस, सॉरी। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पूरा एक अलग से प्रोसेस है, क्योंकि कई सारी मदर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि आपका मिल्क नहीं बन रहा है। सबसे पहली चीज तो वो होती है। गाइस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका सी सेक्शन होता है उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप 3 दिन तक तो आप ठीक से, मतलब करवट नहीं ले सकते हो, आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप अपने बच्चे को गोदी में नहीं ले सकते हो, तो आपका बच्चा आपके साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाता है। और जब आप अपने बच्चे को अच्छे से ले नहीं सकते हो, उसे आप वो आपको फील नहीं कर सकता है, आप उसे फील नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, यानी कि ऊपर का मिल्क दिया जाता है, जो कि उसे बॉटल से या फिर स्पून से फीड कराया जाता है। तो कई बार बच्चे को शायद उस मिल्क का भी टेस्ट लग जाता है, या फिर स्पून से थोड़ा थोड़ा फीड करने की आदत लग जाती है, जो भी कुछ कहें। और दूसरी जो चीज होती है मदर्स के साथ की, कई बार उनका मिल्क फ्लो ही नहीं होता है, मिल्क ही नहीं बन रहा होता है, तो वो एक अलग ही पूरा चीज हो जाती है कि आपका मिल्क नहीं बन रहा है। तो गाइज, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली मेरा मिल्क फ्लो अच्छा था 3 दिन तक, जब मैं पूरा बेड पे थी आफ्टर माय डिलीवरी। तो मैंने अपने बच्चे को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, उसको ले भी नहीं पा रही थी, तो मैं फीड तो बहुत दूर की बात है कि उसको करा ही पाऊँ। फिर उसको ऊपर से फॉर्मूला मिल्क हम लोग दे रहे थे, जो भी डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करते हैं वो आप दे सकते हैं, सारा कुछ वो बताते हैं आपको कितना कैसे क्या देना है। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि आपको ट्राई करना है एनी हाउ कि आप बच्चे को फीड करा पाओ, ताकि वो आपके साथ अटैच फील करे, आपका अटैचमेंट बढ़े उससे, और बच्चे को लैच करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जब टमी से आता है उसको उतना अच्छे से लैच करना नहीं आता है। और जब उसको लैच करना नहीं आता है तो वो कैसे फीड करेगा, लेकिन उसका पेट भरने के लिए आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क देते हो। या फिर कई बार जिन माओ का, मतलब जिन मदर्स का दूध नहीं बन रहा होता है, मिल्क फ्लो नहीं हो रहा होता है, उनको डॉक्टर बच्चे को कई बार काउ मिल्क भी सजेस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये सब आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मेरा मिल्क फ्लो तो ठीक था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे इसको कैसे फीड कराना है, मैं कैसे फीड कराऊँ। तो नर्सेज वगैरह आती थी, या फिर जो कि फैमिली की मतलब लेडीज थी, भाभी वगैरह या जो भी कहें, तो हम लोग, मतलब वो लोग कैसे फील कराते थे कि बेबी को मेरे ऊपर उल्टा लिटा दिया, या फिर उसको लैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी भी पोजीशन ट्राई करा के। और सबको ये लग रहा था कि मेरा मिल्क नहीं बन रहा है, क्योंकि एकदम से उतना फ्लो नहीं आता है। जब बच्चा थोड़ा सा लैच करेगा या फिर आप मसाज हो गया अपने ब्रेस्ट पे, तभी आपका मिल्क आएगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा था, डॉक्टर्स बोल रहे थे आपका मिल्क बन रहा है, आप उसको फीड कराओ कैसे भी, नहीं तो उसको स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी, तो वो लैच नहीं करेगा। लेकिन किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ पा रही थी, और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इस बारे में जीरो नॉलेज थी, और मुझे नहीं पता था लिटरली। मुझे ये सब चीजें बाद में समझ आई कि ये पूरा ब्रेस्ट फीडिंग एक अलग से टास्क है, पूरा प्रोसेस है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज आप बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पाओगे, वो भी लैच करना नहीं सीखेगा। तो नहीं समझ में आता, फिर नर्सेस ने भी इंजेक्शन वगैरह लगा के मिल्क निकाला थोड़ा सा, मतलब इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, सिरिंज की हेल्प से वो निकालने की कोशिश करते हैं, आपके निपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे आपका मिल्क बन रहा है, और नर्स इस तरीके से कर रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्ट हुआ और मुझे बहुत ज्यादा पेन भी हुआ उसमें। फिर हल्के हाथों से जब मसाज किया, समझ में आया मेरी, मतलब फैमिली में से किसी को, कि भाई यहाँ पे लंग्स पड़ रहे हैं और इससे आपको फीवर आ सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मसाज करके फिर मिल्क निकालना स्टार्ट किया। फिर हॉस्पिटल में तो ऐसा ही चलता रहा, तो हम ऊपर से बेबी को फॉर्मूला मिल्क देते रहे, स्पून फीडिंग कराते रहे, मेरे हस्बैंड और जो भी फैमिली का अवेलेबल रहता था जिस टाइम पे हॉस्पिटल में, तो वो हेल्प करते थे। फिर जब हम घर पे गए डिस्चार्ज होके, उसके बाद गाइज इसने लैच नहीं किया, मेरे बेबी ने लैच नहीं किया, वो लैच नहीं कर पा रहा था, और शायद मैं नहीं करवा पा रही थी, सारी चीजें हो रही थी। फिर मैंने इतना सारा सर्च किया, इतने सारे वीडियोस देखे, तो भी मैं उन सब के बावजूद भी उसे अच्छे से लैच नहीं करवा पा रही थी।
फिर मेरे को समझ में आया, जितने भी वीडियो से या फिर जितनी भी मैंने सर्च की अपने लेवल पे जो मैं कर सकती थी, मैंने सारे पोजिशंस ट्राई किए, सब कुछ किया। कई बार मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, या फिर क्या हो रहा है कि मेरा बच्चा लैच नहीं कर पा रहा, उसका पेट नहीं भर। तो फिर हम लोग को ना उसको स्पून फीड कराना पड़ता था, हम लोग उसको स्पून से फीड कराते थे फॉर्मूला मिल्क की, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसको इतनी ज्यादा भूख लगती थी कि कभी कभी लगता था कि इसका पेट नहीं भर पा रहा, वो रो रहा है। क्या हुआ? देखो सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। सो गाइस, मैं और मेरे हस्बैंड इसको फॉर्मूला मिल्क स्पून से फीड कराते थे। फिर हमको लगा कि शायद इसको इसकी आदत बन जाएगी, और मेरा मिल्क तो बन ही रहा है, तो हम कैसे क्या करें। तो मैं हाथ से एक्सप्रेस करके अपना मिल्क निकालती थी किसी भी बोल में, या फिर कैसे भी करके फिर हम उसको थोड़ी देर में वो पिलाते रहते थे। उसकी भी कोई टाइमिंग रहती है, जैसे आप उसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, या जो भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मौसम कैसा है। तो हम लोग, मैं एक्सप्रेस करके करती थी और मेरे हस्बैंड उसको स्पून से फीड कराते थे। मेरे हाथ से सही से एक्सप्रेस हो भी नहीं पाता था, क्योंकि आगे आगे का जो मिल्क होता है वो निकल के आता था, लेकिन पीछे से अच्छा सा एक्सप्रेस नहीं हो पाता था। तो मुझे यहाँ पे इतना पेन फील होता था, और ये लैच नहीं कर रहा था। तो मेरा जल्दी जल्दी से मतलब पूरा मिल्क इतना ज्यादा मेरा को ब्रेस्ट हैवी लगने लगते थे, ऐसा लगता था कि बलून की तरह पूरा फट जाएगा। मतलब या तो ये पी ले, मेरा मिल्क पी ले, या फिर मैं इसको निकाल दूं, मैं क्या ही कर लूं। गाइस, मेरा इतना ज्यादा मतलब इसके ना पीने की वजह से ऐसा हो रहा था कि मेरे को रात में 2 या 3 नैपकिन लगा के सोने पड़ते थे, क्योंकि पूरा मेरा यहाँ पे गीला हो जाता था बहुत ज्यादा। मुझे फिर अनईजी लगता था, क्योंकि लैच नहीं कर रहा था, तो उस वजह से अच्छे से पूरा मिल्क मेरा निकल नहीं पा रहा था। और मैं हाथ से एक्सप्रेस करती थी, और फिर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ इधर से, फिर मेरे हस्बैंड इसको पिला रहे हैं, और फिर हमको कई बार लगता था ये बहुत रोता भी था कि शायद इसका अच्छे से पेट नहीं भर पा रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमें थोड़ा सा लगता था हम ऊपर का मिल्क मतलब फॉर्मूला मिल्क इसको देते थे, वो भी हम स्पून से फीड कराते थे, क्योंकि हम लोग अगर बॉटल लगा देंगे तो उसको बॉटल की आदत पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी हमको लैच कराने के लिए कई बार हमने उसको बॉटल का निप्पल भी लगाया। हमने इसको जो आर्टिफिशियल निपल्स आते हैं मींस वो भी लगाए, लेकिन वो किसी भी तरीके से लैच नहीं कर रहा था। मतलब मेरे को इतना ज्यादा उस टाइम पर डिप्रेशन टाइप का हो गया था, कि मेरे को लगता था कि यार मैं शायद इसको इस दुनिया में लेके आई हूँ और मैं इसको ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मतलब कई मदर्स तो ऐसी हैं जिनका मिल्क नहीं बन रहा है, कई ऐसी हैं जो अपने बच्चे को अपना मिल्क नहीं पिलाना चाहती, कोई भी जो भी उनका रीजन रहता है, आई डोंट नो। और मेरा सब कुछ है, मैं अपने बच्चे को पिलाने को भी रेडी हूँ, और मेरा मिल्क भी बन रहा है, लेकिन मेरा बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, या फिर मेरी तरफ से कोई कमी रह रही है। तो मुझे कभी कभी इतना गिल्ट फील होने लग गया था कि मैं क्या ही करूं। मतलब तो गाइस, मुझे ये लगता था कि शायद मेरी तरफ से ही कोई कमी रह रही है, और मेरे फिर मुझे ये लगने लग गया था कभी कभी तो कि शायद मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रख भी पाऊंगी या नहीं। मतलब इतना ज्यादा मुझे खुद में बेकार लगता था जब मैं इस बच्चे से फीड नहीं करवा पा रही थी। फिर 8-10 दिन ऐसे ही निकले, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि लंग्स पड़ रहे हैं, और फिर डॉक्टर ने भी बताया कि आप इसको निकाल लो अच्छे से, या फिर उसको लैच करवाओ, क्योंकि ऐसा लंग्स पड़ेंगे तो आप फीवर में जा सकती हो, आपको बहुत पेन भी होएगा। और अगर वो लंग्स इतने ज्यादा बढ़ गए तो फिर उनका एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको सर्जरी के थ्रू ही उन्हें निकलवाना पड़ता है। फिर मैंने जो ब्रेस्ट पंप होता है वो लगाया। गाइस, उसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, इतनी ज्यादा हेल्प की। ब्रेस्ट पंप 2 तरीके के आते हैं, एक तो आपको मैनुअली करना पड़ता है, एक अभी इलेक्ट्रिकली आने लगते हैं। तो मैंने उसका मैनुअली करना मीन्स फिर हाथ से करने, और उसमें करने में क्या ही मतलब रहेगा। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक वाला ब्रेस्ट पंप मंगवाया, बहुत सारे आते हैं, किसी भी तरह का ले सकते हैं। तो उसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, क्योंकि आराम से मेरा पूरा जो मिल्क है वो अच्छे से निकल के आ जाता था, तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता था। और फिर मिल्क भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में निकलता था, ताकि मेरे बच्चे का भी आसानी से पेट भर सके। गाइस, मतलब रात में भी अगर वो उठ रहा है तो मेरे हस्बैंड उसको स्पून फीडिंग करा रहे हैं, मैं अपना मिल्क निकाल रही हूँ, उसके कपड़े गीले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। छोटा बच्चा था तो डर लगता था बार बार उसे कपड़े चेंज करने में भी, क्योंकि गंदे कपड़े सुला नहीं सकते। थोड़ा सा टाइम भी ठंडक का था, तो ऐसा लगता था बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, तो चेंज भी करना पड़ता था कई बारी। तो इतना ज्यादा वो टाइम हेक्टिक हो गया था, और हम दोनों ही इतना ज्यादा वो हो गए थे कि मतलब हर बार इसको स्पून से फीड कराना, टाइम भी लगता था, उसका अच्छे से पेट भी नहीं भरता था। तो फिर उसके बाद गाइस ऐसे ही करके टाइम निकलता गया। मेरे को लगा कि शायद अब वो लैच नहीं करेगा, हमें हमेशा ऐसे ही पिलाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन मैं बस हर रात इतना सब नेगेटिव सोचने के बाद भी बस सोते टाइम में इतनी ये सोचती थी कि नहीं, कल मैं फिर पॉजिटिव तरीके से उठूंगी, फिर से इसको कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं डेली कोशिश करती थी उसको लैच करवाने की, कि हाँ आज लैच करेगा, आज लैच करेगा। तो मैं डेली इस चीज के साथ उठती थी कि कल सुबह जब मैं उठूंगी और ये जब इसको फीड कराऊंगी तो ये लैच करेगा। बस मैं रात में इसी होप के साथ सोती थी गाइज, और ऐसे करके मेरे 28 दिन निकल गए। और उसके बाद जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो थैंक्स टू गॉड, या जिसे भी मतलब मैं कहूँ, लेकिन उसने लैच कर लिया फाइनली। और इतनी सारी, ऐसा लगा कि इतनी सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि अब मेरे बच्चे का भी अच्छे से पेट भर सकता है, वो अच्छे से मतलब पूरा मिल्क पी पाएगा। उसको जितने भी चीजें मेरे मिल्क के थ्रू पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपर वे में पहुंचेंगी। तो उस दिन मैंने इतनी ज्यादा चैन की सांस ली। फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि इस पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा इतना ज्यादा सपोर्ट किया। पूरे टाइम वो उसको फीड कराते थे स्कूल से, क्योंकि मुझे निकालना पड़ता था बारी बारी से, और फिर मैं खुद से भी थोड़ा हील नहीं हो पा रही थी, तो मुझे अपने से भी थोड़ी सी परेशानियां थी। तो इस पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, स्पेशली मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। तो
इस तरीके से हमारे 28 दिन तो बहुत ज्यादा टफ निकले, रात में भी नहीं सो पाना, क्योंकि जितनी बार भी पूछता है हम निकाल रहे हैं, मतलब मैं निकालती थी और मेरे हस्बैंड को स्कूल से फीड कराते थे, तो बहुत ज्यादा टफ टाइम था गाइस वो, लेकिन अच्छे से निकल गया। तो ये थी मेरी पूरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। और इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे सारी चीजें इतना फिर बाद में अच्छे से समझ में आई कि आपको कैसे निप्पल को बेबी के मुंह से बाहर निकालना है, कैसे उसको लैस कराना है, और क्या क्या पॉइंट्स और भी इसमें हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको थोड़ा भी गाइस, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन मदर्स तक ये वीडियो पहुंच सके जो शायद इस चीज से अभी गुजर रही हूँ। स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि जब मेरे को इस वाली प्रॉब्लम थी, मैं इस फेज से गुजर रही थी, तो मुझे यही लगता था कि इस वीडियो से मुझे शायद ये वाला पॉइंट मिल जाए, किसी की एक वीडियो से मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए कि मैं कैसे अपने बच्चे को फीड करा पाऊँ। तो हो सकता है मेरा वीडियो भी हेल्पफुल हो जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो में, तब तक